हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज का लेक्चर सभी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के रहने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर है आपका एसएल थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री 1200 से लेके 1250 यूनिट 1। आपने इससे पहले तीन 300 से लेके 1200 के इस बीच में पढ़ी थी। सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी 300 से लेके 1200 के बीच में। बट अब आप लोगों के पास में, जिस भी बच्चे के पास में हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री कौन सी है, 1200 से लेके 1550 के बीच में। ठीक है, जो पुराने वाले स्टूडेंट है उनके पास में थी 1200 से लेके 1700, बट आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा किया गया है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा 1200 से लेके 1250 तक। और हम बात करेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट प्लस रिपीटेड क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में बात करेंगे कि इसके अंदर आपका क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है। दूसरा बात करेंगे कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तीसरा बात करेंगे क्वेश्चन कितने नंबर का है। चौथा बात करेंगे पेपर में इस क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना है। मात्र सारी सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करेंगे, और इससे बाहर हम बात नहीं करने वाले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके साथ साथ में आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, ओवर स्मार्ट मत बनना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो लेकर आया हूँ, सब थोड़ी सी छोटी सी, चिंता मत करना। साथ में इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ नोट के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के आधुनिक अध्ययन को किस प्रकार प्रभावित किया है। जो इतिहासकार थे उन्होंने, जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक है ना, जो तुगलक वंश का शासक था, उसके जो आधुनिक शासन है, उसका जो आधुनिक शासन है, उसको इतिहासकारों ने किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। और दूसरी बात मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पेपर में पूछा गया है। 2020, 2021 और 2022 के लगातार पेपरों में वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कैसे डिफेंस घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के आधुनिक अध्ययन को हमारे इतिहासकारों ने किस प्रकार वर्णन किया है। समझ में आई? मोहम्मद बिन तुगलक के आधुनिक अध्ययन को हमारे इतिहासकारों ने, यानी मध्यकालीन इतिहासकारों ने किस प्रकार वर्णन किया है, प्रभावित किया है। वर्णन करें, ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी बात, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का ही आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है, 15 मार्क्स से कम आपका नहीं पूछा जाएगा। तीसरी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको कितने पेजेस में लिखना है। ये जो क्वेश्चन होगा, देखो पहली बात तो एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको ना पेजेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको आंसर के ऊपर ध्यान देना कि कितना सटीक आंसर आपने लिखा हुआ है, कितना सही आंसर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको उस चीज के ऊपर ध्यान देना। और अप्रोक्स मान के चलता हूं मैं, आपको 8 पेजों में आपको इसका आंसर देना है, यानी आगे पीछे 8, यानी टोटल पेज आपको 4 ही भरने, और 4 अगर आप लोग आगे पीछे करोगे तो आपके 8 पेज हो जाते हैं। तो आपको ऐसे इनको काउंट करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए इसको, ये क्वेश्चन पूरा हुआ आपका, राइट। इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए। ठीक है, ऊपर की चीजें भी मैं आपको मिटा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण कहां तक मध्य एशिया के घटनाक्रम से प्रेरित थे। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये मोहम्मद गजनवी जो था, इसने पहली बार भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे। इसने लगभग अगर मैं आपसे बताऊं तो 25 से 27 आक्रमण इसने किए थे। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो इसने किया था 1025 में किया था। कब? सोमनाथ मंदिर पर। कहां पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर किया था इसने। 1025
1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। जो और इसने आक्रमण भारत में कितनी बार आक्रमण किया था, 25 से 27 बार इसने टोटल आक्रमण किए थे भारत पर, और सारे आक्रमण इसने प्रभावकारी थे, इसके सारे आक्रमण। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा था, इसका कौन सा अटैक सबसे इंपॉर्टेंट था, सोमनाथ मंदिर पर, जो इसने किया था 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया 2022 के पेपर में, राइट, 2022 के पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया है इस यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसके 25 से 26 जितने 25 27 जितने भी आक्रमण है, इनको आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है, जिसका मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री दूंगा। समझ में आई बात, फ्री दूंगा। तो 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, और भाई आपको 5 पेज इसमें आपको भरने होंगे, यानी आगे पीछे करके टोटल आपको 10 पेज भरने हैं, आगे पीछे 10 पेज, टोटल आपको 5 पेज यहाँ पर आपके भरने होंगे। बाकी अगर 5 पेजों में इसका आंसर नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको आंसर दूंगा वो सफिशिएंट है, उससे बाहर आपका आंसर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए जिन्होंने मोहम्मद गौरी और तुर्की दासों यानी सर्वेंट द्वारा उत्तरी भारत की विजय को सुगम बनाया। यह क्वेश्चन आपको सिर्फ 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2020 में पूछा गया है, और 2020 में क्वेश्चन 15 मार्क्स, सॉरी गलती होगी, 2020 में क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का आपसे पूछा गया था, जो कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू था, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू था, जो जितने पुराने बच्चे थे उनके लिए था, क्योंकि 2022 यानी रिसेंटली पूछा गया है, तो आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपका पैटर्न चेंज है, तो मैं आपसे बात करूं तो आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। आपको ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 पेज और आगे पीछे करके 8 पेजों में आपका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 पेज में भरना है, आगे पीछे 8 पेज। 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ में आई बात, 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन लिखते हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो भाई देखिए, अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संतलन काल में इक्तेदारी प्रथा के विकास तथा उसकी कार्य प्रणाली का समीक्षात्मक विवेचन कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि दिल्ली संतलन काल में इक्तेदारी प्रथा के विकास की विवेचना कीजिए, उसकी कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोग अब लगा लेना, इस क्वेश्चन के ऊपर ट्रिपल स्टार, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, 10 पेजों में आपको इसको भरना है आगे पीछे करके, और टोटल होंगे आपके 5 पेज, राइट। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि 1210 से लेकर 1290 के दौरान दिल्ली संतुलन की राजनीति में अमीर वर्ग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के किस प्रकार पूछ जाएगा कि इस चीज को आपसे हटा दिया जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, 13वीं सदी के दौरान दिल्ली संतुलन की राजनीतिक में अमीर वर्ग की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहां पर आपसे 2 ही वर्ड चेंज होंगे, कौन से, एक तो ये वाला और एक आपसे ये वाला, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है 2021 2022 में लगातार आपसे 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। दूसरा, आपको एक क्वेश्चन 12 पेजों में भरना होगा, बाकी जो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा मेरी तरफ से वही आंसर आपके लिए सफिशिएंट है, आगे पीछे करके 6 पेज आपको यहाँ पर भरने होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री 1200 से लेके 1550 की यूनिट फर्स्ट के मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाने, दैट्स इट। इससे बाहर आपका यूनिट 1 आपका नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। बाकी जाता तो आपकी किस्मत है और मेरी किस्मत है, ठीक है। बट जहां तक मुझे लगता है कि नहीं जाएगा, कि पूरी रिसर्च के साथ में हमने आपके साथ में सारे क्वेश्चन डिस्कस
की हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको हम जेन्युइन प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपकी एसएल चलती रहेगी तब तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल, गुड।